हेलो एवरीवन, कैसे है गाइस। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। तो आज हम जो रीडिंग करेंगे वो रहेगी आज की आपके पार्टनर की रात की एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन आज रात क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोगों को अपने पर्सन पे फोकस करना है और हम लोग चेक करेंगे उनकी एनर्जी आपको लेके क्या है। और जब वो अकेले होते हैं रात के टाइम, तो उनको अगर आपके थॉट्स आते हैं तो वो थॉट्स क्या होते हैं। ठीक है, उनकी सोच में क्या आता है आपको लेके। ठीक है, तो फोकस उनके ऊपर कर लीजिएगा पॉजिटिव रह के। ओके, मुझे दिखता है कि आपके जो पर्सन है गाइज आज रात थोड़े से ना नेगेटिव सोच में रह सकते हैं। जैसे उनको ये फील होगा कि अ, उनका जो डिसीज़न था ना आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, वो सही नहीं था। ठीक है, उनको ना ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो भी डिसीज़न लिए है ना इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, वो रॉन्ग थे, वो गलत थे। ठीक है, ये भी वो सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया, किसी और के पास गए, तो वो भी उनका रॉन्ग डिसीज़न था। ठीक है, उनको यही फ़ील होने वाला है कि मैंने अपनी लाइफ़ में अब तक जो भी डिसीज़न ले रहा हूँ वो गलत हैं। ठीक है, मुझे ये वो खुद में ही एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन आज रात इन चीज़ों को लेके। हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी चूज़ करी है आपको छोड़ के, और आप दोनों के बीच में इस टाइम मनमुटाव चल रहे हैं। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, चाहे कोई भी सिचुएशन है गाइज़ आप लोगों के बीच में, वो इंसान खुश नहीं है आपके बिना। ठीक है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हो, आपको दिख तो रहा है कि ये इंसान खुश है मेरे बिना, ये लाइफ में आगे बढ़ रहा है या उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, बट वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। आपसे मूव ऑन होके, आपसे ब्रेकअप करके, नो कॉन्टैक्ट में वो खुश नहीं है। ठीक है, और कहीं न कहीं अपने दिल में यही चीज़ें सोचेंगे कि मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ। एक-एक पल ये इंसान बहुत मुश्किल से ना काट रहे हैं आपके बिना, हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। और इस वक़्त उनकी एनर्जी भी ऐसी पिक हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप खुश हो, आप भी खुश नहीं हो, इस इंसान से दूर होके आप भी हैप्पी नहीं हो। देखो, आप दोनों ही खुश नहीं हो एक-दूसरे के बिना। ठीक है, आप एक-दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे हो, दोनों एक-दूसरे के बिना अपनी लाइफ़ को सोच भी नहीं सकते हो। आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पास बैठ के बात करे, या ये आपसे बोले कि मुझे आपसे बात करनी है, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, कुछ कहना है। आप आज रात इस इंसान की कॉल मैसेज भी जो है वो रिसीव कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद ये आपको वीडियो कॉल करने के लिए बोल सकते हैं, आपको देखने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत डीप आप लोगों के बीच में बातें होंगी, बहुत दिल दिल हार्ट टू हार्ट होता है ना, वो चीज़ें आप लोगों के बीच में होने वाली हैं आज। मुझे लगता है कि ये इंसान कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अपने मन में ये चीज़ें सोचेंगे कि काश मैंने बात कर ली होती, काश मैंने चीज़ें क्लियर कर ली होती, उसका दिल दुखा के उसको मना लिया होता। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है आपके पर्सन की ओर से। एक के बाद ना आप लोगों के रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर एक चीज़ आप लोग सॉर्ट आउट करते होंगे तो दूसरी चीज़ आपके सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है? कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में मुझे लग रहा है कि पर्सनली भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत प्रॉब्लम से को वो फेस कर रहे हैं। बहुत बुरे दौर से वो गुज़र रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि उनका कर्मा है। ठीक है? आपको छोड़ देना, आपको हर्ट कर देना, आपको इग्नोर कर देना, मुझे यहाँ पे उनका कर्मा ही उनको मिलते दिख रहा है। क्योंकि जब से आपको छोड़ा है ना, जब से आपसे बात करनी बंद की है ना, या दूरी बना ली है आपसे, इस इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा गाइज़, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? ये चैन की नींद एक दिन भी नहीं सो पाए होंगे। देखो, मुझे लगता है कि आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं, इसको मनाना छोड़ दिया, इसको चेज़ करना छोड़ दिया है। आप भी थक चुके हो इन चीज़ों से। आप कितना करोगे? कितने एफर्ट्स करोगे? ठीक है?
ये इंसान की अगर उम्मीद है ना आपसे, तो वही उम्मीद है कि आप आओ, मनाओ, बात करो, मतलब पहली शुरुआत आपकी तरफ से हो, और जो भी अगर रिलेशन अच्छा करना है तो आप स्टार्ट करो। इनकी जो आपसे उम्मीदें होती हैं ना, ऐसी होती हैं। इस वक्त भी ये यही सोच रहे हैं। वो सह नहीं पा रहे, वो सह नहीं सकते हैं कि आपकी दूरी, आपसे दूर रहना, आपको खो देने का डर। इस वक्त इस इंसान के अंदर ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली दिख रही हैं। ठीक है, एक पल का भी चैन इनको नहीं है। आप कैंडल देख सकते हो, लगातार मूव कर रही है। स्टेबिलिटी है ही नहीं इसके माइंड में किसी भी चीज़ को लेके। और मुझे लगता है कि इन्होंने होप भी, कहीं ना कहीं होपलेस फील कर रहे हैं कि अपने अंदर एक डाउट भी रखा हुआ है कि चाहे ये अब कुछ भी कर लेंगे ना, आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हो, आप इनकी सुनोगे ही नहीं। ठीक है, ज़रा भी होप नहीं है इस वक्त मुझे इंसान के अंदर इस वक्त लग रही है। सोचते तो बहुत हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सो भी जाओगे ना आज रात, तो भी ये इंसान जागने वाला है। ये इंसान थॉट्स के साथ लड़ने वाला है, अपने ही थॉट्स, अपने विचारों के साथ। ओके, मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों को आज उनके पर्सन का सरप्राइजली एक कॉल आ सकता है। ठीक है, एकदम से ये इंसान आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कॉल की, मैसेज की वेट तो कर रहे हैं, बट खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते। उधर आपके पार्टनर की भी यही सिचुएशन है। ठीक है, लेट नाइट मैसेज आ सकते हैं आपके पर्सन के, जब वो आप सो रहे हो तब इनके मैसेज आ सकते हैं आपको। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खुद को रोक पाएंगे, खुद पे कंट्रोल कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये इंसान ना आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको, आपको स्टॉक कर रहे थे, आपको देख रहे थे, अपने आप को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहे थे। बिज़ी रखने की कोशिश भी करी, आपसे इग्नोर करने की भी कोशिश करी, बट नहीं हो रहा है इस इंसान से। इतनी कैंडल मूव कर रही है कि ये इंसान के थॉट्स में बहुत ज़्यादा मुझे चेंज आते दिख रहा है। देखो, एक टाइम था, एक दौर था जब इस इंसान को खुद ही आपसे बात नहीं करनी थी। इनको खुद ही आपसे दूरी बना के रखनी थी, आपसे डिस्टेंस बना के रखना था। बट इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये इंसान चाहता है कि बात करूं, क्लियर करूं, सामने से जाके बात करूं, बट खुद को रोकता है। आपकी वेट जो हो रही है कि आप आओगे, अगर ये आपके पास आएंगे भी ना, तो आपको ब्लेम ही करेंगे कि आपको कौन सा फ़र्क पड़ा, आप कौन सा मुझे मनाने आए, आपने क्यों नहीं एफर्ट्स डाले, आप वापस आ सकते थे, आप कोशिश कर सकते थे। ऐसी चीज़ें भी ये इंसान आपको बोल सकते हैं। ठीक है, सवाल बहुत आएंगे इनकी तरफ से जब ये आपको मैसेज कॉल करेंगे या कुछ भी। इनकी तरफ से आपको मैसेज आ भी जाएगा तो भी सवाल होगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये भी मानेंगे कि मैं गलत था, मैंने गलत किया। मतलब अगर मैंने गलत किया, बट तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ठीक है, गलती को एक्सेप्ट करते तो दिख रहे हैं, बट उसमें भी आप पे ब्लेम करेंगे कि आपने क्यों नहीं समझाया, आप क्यों नहीं आए इनके पास, आपने क्यों नहीं इनको माफ़ किया या इनके साथ आके बात करने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आज रात ये भी सोचने वाले हैं कि मुझे यही पूछना है आपसे। ठीक है, ये मैसेज है उनका आपके लिए कि जितना मैं दुख में हूँ, जितना मैं हर्ट हूँ, जितना मैं मिस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे मिस कर रहे हो? क्या आपके दिल में वो फीलिंग्स, वो जज्बात आज भी हैं मेरे लिए? ठीक है, मुझे लगता है कि इस इंसान ने इतना हर्ट किया है कि एक गलती को हज़ारों लाखों बार दोहराने के बाद ये चाहता है कि आप इसको एकदम से माफ़ कर दो, एकदम से इसके साथ आप वैसे हो जाओ। बट आप भी कब तक इस इंसान को माफ़ करोगे गाइस? ठीक है, कब तक आप इस इंसान को माफ़ करोगे? एक बार, दो बार अगर इंसान करे तो इंसान भूल जाता है, बट इसने बहुत ज़्यादा, बहुत बार आपको हर्ट किया है। ठीक है, बार बार आपके मना करने पे वो चीज़ें रिपीटली करनी, कहीं ना कहीं आपको भी तो मतलब हर्ट होता है ना, कहीं आपका भी तो दिल दुखता है ना इन चीज़ों से। आपको लगता है कि मैं कब तक ट्रस्ट करूं, कब तक मैं इस इंसान को बार बार एक्सेप्ट करूं। ठीक है, आपके पेशेंस लेवल भी ख़त्म हो चुके हैं गाइस इस इंसान को लेके, और ये इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट करते दिख भी रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको मना कर दोगे ना, अगर ये आपके पास इनका कॉल आता है, मैसेज आता है, अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते हो, मना कर देते हो,
मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन फिर भी वापस जाने वाले हैं, ठीक है? ये आपका वेट करेंगे, ठीक है? ये आपको स्पेस देंगे, टाइम देंगे, बट वेट आपका ही करेंगे, ठीक है? इनके मन में यही रहेगा कि हाँ, होगी बात, वो करेगा मेरे से बात, ठीक है? एक होप रखेंगे अपने दिल में आपको लेके। क्योंकि ये इंसान ना आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ओके। देखो, आप इस इंसान को बोल सकते हो कि अब हमारे बीच में पहले जैसा मतलब कुछ नहीं रहा है, जहाँ मतलब अ, हम लोग कैसे फिर से एकदम अच्छे हो सकते हैं। हमारे बीच में बोलने को कुछ रहा नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं है। मतलब मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ना आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे आप थक चुके हो, ऊब चुके हो इस इंसान से, उस सिचुएशन से जो बार-बार आपके सामने लाकर खड़ी की जाती है ना, उस चीज़ को लेके अब थक चुके हो, ऊब चुके हो गाइस, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप इस इंसान को मौका तो दोगे, बट अभी एकदम से आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। अभी इस इंसान पे आप उम्मीद रखोगे, बट इसको शो नहीं करने वाले हो कुछ भी, ठीक है? क्योंकि ये इंसान का ना प्यार मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी आपके लिए बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है, ठीक है? कि इसको लगता है कि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे ना तो आपको कोई और ले जाएगा, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। डेफ़िनेटली ये सोच के साथ ये रात को बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत मिस करते हैं। और मुझे लगता है कि आज रात ये इंसान सोच-सोच के जलते जाएँगे, जलेंगे कि इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाए या इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है। ये चीज़ों में ये जल-कुकड़े बनेंगे, बहुत जलेंगे, ठीक है? अ, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है इस इंसान को बहुत, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो दिखा रहा है वही सच है, ठीक है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने अंदर रख के इंसान शो नहीं करता है। आपके पार्टनर की यही प्रॉब्लम है, ओके? कैंडल कितनी लविंग ढंग से बर्न हो रही है, आप देख सकते हो। धीरे धीरे इस इंसान का प्यार बढ़ेगा अब, और जो प्यार आपके लिए कभी कम कभी बढ़ रहा था ना, अब ये इंसान इसका प्यार बढ़ेगा आपके लिए, ठीक है? एक अलग ही लेवल की इनको मतलब पॉजेसिव हो जाएंगे आपको लेके, डरेंगे आपको खोने से, ठीक है? ये जेलसी जो इस इंसान के अंदर शुरू से थी, बट ये आपको दिखाते नहीं थे। बट अभी आप साथ नहीं हो ना इस इंसान के अंदर, तो इसको बहुत जेलस फ़ील होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये आपको अपनी लाइफ़ की नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, कि सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि इसने आपको कभी भी इतना स्पेशल फ़ील नहीं कराया होगा, जो ये इंसान अब कराएगा आपको, ठीक है? आने वाले समय में ना ये चेंज दिखेगा, डेफ़िनेटली दिखेगा, यहाँ पे 100% दिखेगा। ये इंसान जो है, मुझे लगता ही नहीं कि आपको खोना चाहता है, ठीक है? क्योंकि ये आपकी भी विश थी। गाइज़, ये आप भी जितने भी लोग व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपकी भी विश थी कि ये इंसान आपको प्रायोरिटी दे, ये आपको सबसे ऊपर रखे, ठीक है? बट यहाँ पे यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं, यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो चेंज होके आए, ओके? डिवाइन अभी भी आप दोनों को एक करना चाहते हैं गाइस, ठीक है? आप लोगों ने होप तो खोई है, बट कहीं न कहीं दिल के कोने में ट्रस्ट है कि ये इंसान जब आएगा ना तो चेंज होके आएगा। आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, आप उनको प्रे करो, ठीक है? आप एक सच्ची सोल हो, एक लविंग और केयरिंग पर्सन हो। देखो, आपकी अंदर की नीयत क्या है ना, भगवान ये देखता है। आप पूरी प्योरिटी के साथ अगर भगवान को अगर प्रे करोगे ना दिल से, तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, ठीक है? आप ज़रूर अपने उन गॉड को, उन भगवान को याद कीजिए, और अपने पर्सन को के लिए उनके सामने प्रे कीजिएगा, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को मानते हो उनके लिए आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मुझे ना ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये दिख रहा लगेगा कि आप इतनी जल्दी उन पे भरोसा नहीं करोगे, तो उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो दिखा पाएँ आपको अपने एक्शन के थ्रू कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है? वो कैसे आपके पास आएँ, कैसे ये जताएँ, दिखाएँ, कुछ ऐसा करें जिससे आप ट्रस्ट करो, ठीक है?
अपना दिल आपके सामने खोल के रखेंगे, अपने इमोशंस, फीलिंग्स, जब आप साथ नहीं थे, वो सारी बातें, हर चीज़ ये इंसान आपके सामने खोल के रखना चाहते हैं। ऐसे ही आज रात इनके इमोशंस रहने वाले हैं गाइस, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि ये फ्रेंड सर्कल में बहुत बिज़ी रहने वाले इंसान थे, फैमिली में रहने वाले इंसान थे, बट मुझे लगता है कि अब ये इंसान किसी को प्रायोरिटी देंगे ही नहीं। इनको इतना समझ में आ गया है कि जो आप हो इनकी लाइफ में, वो उसकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। जो केयर, जो प्यार, जो आपने एक मदर की तरह होता है ना, कि मदर अपने बच्चे को प्यार करती है, फीलिंग के साथ, दिल की ट्रू फीलिंग, ऐसा आपने इस इंसान की केयर करी है। तो प्यार में देखो, जब आप पूरी तरह से इंसान को अपने एफ़र्ट्स डाल देते हो ना, तो वो एफ़र्ट्स आज नहीं तो कल उस इंसान को समझ में आते हैं, जो इनको आ रहे हैं, ठीक है? सबको इग्नोर करेंगे ये आपके लिए, सबको, ठीक है? मुझे लगता है कि रात के टाइम ना आपके साथ जब ये लंबी-लंबी बातें करते थे, बहुत देर तक आप लोगों की बातें होती थी, उन बातों को याद करने वाले हैं, आपके प्यार को याद करने वाले, आपकी केयर को याद करने वाले ये इंसान, ओके? मुझे लगता है कि इंसान लोगों की बातों में बहुत आए हैं, बट आपकी फीलिंग को समझ नहीं पाए ये इंसान, ठीक है? कि मैंने दुनिया की बात सुनी बट आपकी बात नहीं सुनी है। ये चीज़ें आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे ये पर्सन, डेफ़िनेटली करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि आप इस इंसान के लिए जितना करते रहे हो ना, जितने एफ़र्ट्स आप डालते रहे हो ना, इसकी ना उम्मीदें आपसे बढ़ती गई हैं। हाँ, मैं करूँगा, करूँगी, नहीं भी करूँगी तो भी ये इंसान है तो, कहाँ जाने वाला है? बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने आपको, और कहीं न कहीं उसी चीज़ का पछतावा, गिल्ट इन आने वाले समय में इनको होगा, ठीक है? ये अपने आप को गलत साबित करेंगे इन चीज़ों को लेके, कि अगर हम किसी इंसान की वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो वो इंसान आज नहीं तो कल हमें ठुकरा ही देगा, हमसे दूर चला ही जाएगा। बट आपकी दूरी इस इंसान को जो है बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, आपकी भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आप इस इंसान के साथ गुस्सा भी नहीं हो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर दिल तोड़ा है, हर्ट किया है, तो कितना ही मैं वेट करूँगी, ठीक है? आप एक्सेप्ट कर चुके हो काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का बहुत समय से लंबा रिलेशनशिप है, ठीक है? मुझे लगता है 2 साल, 3 साल, 6 मंथ, 10 मंथ हो चुके हैं कुछ लोगों को यहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोग को आदत हो चुकी है इस इंसान के इस बिहेव की, ठीक है? स्ट्रेंथ आ चुकी है, हिम्मत आ चुकी है चीज़ को बर्दाश्त करने की। देखो, क्या है कि मुझे लगता है अब उल्टा हो गया है। पहले आप इस इंसान के बिना जी नहीं सकते थे, तो अब वो इंसान आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। तो क्या है कि अब ये इंसान थोड़ा-सा ना अपने आप को चेंज करेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं ऐसा हो, ठीक है? और वहाँ पे भी आपके ही एफर्ट्स काम आ रहे हैं। मुझे दिखता है कि बहुत से यहाँ पे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ये समझ रहे हैं कि इस इंसान की लाइफ में ना कोई है, ठीक है? आपको झेलना पड़ा है उस इंसान को, आपको आपने झेला है। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, जो थर्ड पार्टी को झेल चुके हैं, ठीक है? जो जितना फ़र्क बट आपको पड़ता था ना गाइज़, अब नहीं पड़ता है, ठीक है? आपने बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख ली हैं। इस इंसान ने अगर तीसरी किसी इंसान को लेके आपके सामने खड़ा भी कर दिया होगा ना, तो वो चीज़ें आप झेल चुके हो। अभी आप स्टेबिलिटी में हो, ठीक है? मुझे लगता है कि अब आपके अंदर वो फीलिंग्स, इमोशंस वैसे नहीं है जैसे थे इस इंसान के लिए। है, आज भी हैं, बट वैसे इमोशंस नहीं हैं, ठीक है? कहीं न कहीं पास्ट में भी ये इंसान ऐसा सोचते थ होंगे कि अगर फैमिली नहीं मानी, अगर हमारा एक-दूसरे के साथ स्टैंडर्ड ही नहीं मिला आप लोगों की, हो सकता है अगर कास्ट इश्यू है, कुछ भी इश्यू है आप लोगों के बीच में, उन चीज़ों के बारे में भी ये पर्सन बहुत सोचते थे, ठीक है? थर्ड सिचुएशन देखो, सबकी लाइफ में अपनी-अपनी है। बट मुझे लगता है कि फ़र्क जो नहीं पड़ रहा था, अब वो फ़र्क पड़ रहा है, अब वो वैल्यू हो रही है इस इंसान को आपकी, ठीक है? और वो वैल्यू आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, इस इंसान की आँखों में वो प्यार दिखेगा, ठीक है? मुझे लगता है कि आप इतना तड़पते थे इस इंसान के पीछे, ठीक है? मुझे लगता है कि अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है हर चीज़ का, ठीक है? ओके? लेकिन आज रात को
आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा और खुल के होगा। देखो आपको भी मैनिफेस्ट करना पड़ेगा इस इंसान को। ओके, कुछ नहीं कर सकते ना गाइज़, मैनिफेस्ट ज़रूर करो अपनी हीलिंग के लिए, उस इंसान के चेंज नेचर के लिए, सब कुछ के लिए आपको हीलिंग करनी है, ज़रूर करनी है और मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। देखो एक टाइम था जहाँ पे ना आप इस इंसान के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। अब आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, ठीक है। आपके अंदर ना ये दूरियां आने की वजह से बहुत चेंज आया है, ठीक है। ये दूरियां आनी भी ज़रूरी थी रिश्ते में, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हुए हो। अब आप इसके सामने प्यार की भीख नहीं मांगते हो। आपको चाहिए तो अपनी शर्तों पे प्यार चाहिए, इस तरह के आप इंसान हो चुके हो, ठीक है। बट आपके जाने के बाद गाइज इसको रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि इसकी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है आपके जाने में, ठीक है। आपके जाने के बाद इसको आपकी वैल्यू पता चली है कि आप क्या हो, क्या थे इस इंसान के लिए। ओके, बहुत सारी यादें अपने इस इंसान के साथ, मोमेंट्स अपने संभाल कर रखे हैं, चैट्स, फोटोज़, सब कुछ आपके पास है और इस इंसान के पास भी सब कुछ है, ठीक है। ओके, हो सकता है ये कुछ सॉन्ग आपको सेंड करें, ऐसा कुछ ऐसा सेंड करें जिससे आपको एहसास दिलाएं, फीलिंग्स आपके सामने रखें, कुछ इमोशंस अपने रखें। मुझे लगता है आज रात ये कुछ ना कुछ एक्शन आपके लिए लेने वाले हैं, ठीक है। आपको इस रिश्ते पे शक हो रहा होगा कि पता नहीं ये इंसान सच्चा है, झूठा है, इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, बहुत से डाउट्स आपके मन में आते रहते हैं। बट आपके पर्सन 100% श्योर है आपके साथ इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करने के लिए इस वक्त, ठीक है। और आने वाले समय में वो चीज़ें दिखेंगी भी आपको इनके अंदर, ठीक है। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। पछता तो रहे हैं कि क्या मतलब सही था क्या गलत था, बट सोच आप देखोगे इसकी, आपकी वजह से बदली है वो सोच, ठीक है। और जो भी कर्मा इन्होंने किया, इनको उसका रिजल्ट भी तो मिल ही रहा है ना। खुद भी खुश नहीं है आपके बिना, आपके पास नहीं आ पा रहे, दिल की बात नहीं बोल पा रहे, वो कर्मा ही तो होता है। और रात में ये इंसान इतना तड़पते हैं, एक रात भी ये चैन से सो नहीं पाते आपके बिना, जब भी आपको मिस नहीं कर लेते ये सो नहीं पाते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए गाइस, जिन जिन को भी उनके पर्सन का मैसेज कॉल आता है या आपको ऐसी इंट्यूशन होती है जो रीडिंग में है, तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। ओके, अभी इतना ही दिख रहा है यहाँ पे। तो ये थी आज रात के आपके पर्सन के नाइट थॉट्स, और अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बायो में, इंस्टा के बायो में नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने। ये जर्नल रीडिंग होती है, उसमें आपको अपने जो पर्सनली कुछ भी आपने पूछना हो अपनी लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो इंसान कब एक्शन लेंगे, उनकी करंट फीलिंग, सब कुछ बताया जाता है। अगर आपको वो चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।